हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ए का परिवर्त या ए डेस बोल सकते हैं आप बराबर -2 3 1 2 तथा बी हमें अवयव दिया हुआ है -1 0 1 2 है, तो ए प्लस 2 बी और इस पूरे का डेस या फिर इसका परिवर्त है बच्चों, ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका परिवर्त ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम परिवर्त का गुणधर्म लिखने वाले हैं बच्चों। हमें पता होना चाहिए कि यदि कोई अवयव ए है, अवयव बी है और दोनों के योगफल का यदि आप परिवर्त ज्ञात करना चाहते हो तो यह बराबर होता है ए का परिवर्त प्लस बी के परिवर्त के बराबर होता है। तो यह पहला गुणधर्म आप याद रख सकते हो। दूसरा गुणधर्म भी मैं लिख देता हूँ कि यदि के कोई अचर है और ए कोई अवयव है और आप इसका परिवर्त ज्ञात करना चाहते हो तो के तो अचर होगा, अचर ही रह जाएगा और ए का परिवर्त आ जाएगा। ठीक है, जहाँ के क्या है, कोई भी अचर हो सकता है या फिर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो ये दो नियम आप इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। आइए अब हम इस प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं और इसका उत्तर प्राप्त करते हैं। तो ये हम यहाँ से इसको हल करेंगे। हमें ए प्लस 2 बी और पूरे का परिवर्त ज्ञात करना है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ये हो जाएगा ए का परिवर्त प्लस ये हो जाएगा 2 बी का परिवर्त बराबर फिर ए का परिवर्त प्लस 2 का परिवर्त तो होगा नहीं, बी का परिवर्त लिख देंगे हम इसे। अब इससे संबंधित मानों को भी यहाँ लिख सकते हैं। देखिए, ए का परिवर्त हमें दिया गया है बच्चों -2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 1 और यहाँ पर है 2, उसके बाद +2 वैसे ही रहेगा। अब बी का परिवर्त ज्ञात करना है तो बी तो हमें दिया गया है, इसका परिवर्त आसान है, पंक्ति को स्तंभ बना दो आप तो परिवर्त ज्ञात हो जाता है। हमें ये जानकारी होना चाहिए। तो ये होगा -1 0 और ये हो जाएगा 1 2। आगे और हल कर लेते हैं इसको। ये होगा -2, यहाँ पर होगा 3, उसके बाद होगा 1, उसके बाद होगा 2 और प्लस फिर से होगा -2 +2, उसके बाद 0 और यहाँ पर आ जाएगा 4। दोनों को जोड़ के हमारा उत्तर भी हम लिख सकते हैं। मैं एक बार और लिख देता हूँ, ए प्लस 2 बी, यहाँ आ जाएगा ए प्लस का 2 बी और पूरे का परिवर्त। और अब यहाँ पर हम हमारा उत्तर दे सकते हैं। देखिए, जोड़ लेते हैं इसे। तो -2 और -2 हो जाएगा -4, ये -4 हो गया, 3 और 2 हो गया 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। उसके बाद 1 और 0 1 हो जाएगा और 2 और 4 हो जाएगा यहाँ पर 6। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।